आखिर हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या है पर्पस इस जीवन का को जानने के, पर वो सारे मार्ग जाकर एक ही मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। संघर्ष चले जाते हैं। सबसे पहले जिनको वो बुरे वक्त को निकालना मुश्किल था, एक एक क्षण आपको मौत जितनी पीड़ा फील हो, आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि आपके अंदर से आपको कैसा फील हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इस चैनल को इतना प्रेम दे रहे हैं। आज एक और सुंदर वीडियो के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। और दोस्तों, जिस तरह से हम 365 डेज जो हमारा सोल को ट्रांसफॉर्मेशन करने का, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन करने का हमने एक चैलेंज लिया है इस आध्यात्मिक जर्नी में, वो मैं अपना पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप सबका प्रेम जो आप दे रहे हो हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को, वो मुझे और भी पूरा करने की हिम्मत देता है। और मैं आपको आज जो बात करने वाली हूँ, जो जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो हमारी आत्म जागृति, हमारे अंदर के आत्म साक्षात्कार से जुड़ा है। कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन है जो इस जर्नी में आता है, उसका एक ही पर्पस होता है कि वो ईश्वर को जाने, वो कौन है। सवाल भी आते हैं, मैंने मैसेज भी रीड किए कि आपके सवाल हैं कि अगर हमें ईश्वर को पाना हो, उसको जानना हो, उससे देखना हो, तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। हमारा जब भी आपको ये सवाल क्वेश्चन कहीं पर भी मिले ना कि हम कौन हैं, अगर आपको ये कभी कभी ना भी सवाल मिले, तो हमारे अंदर से ही एक कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम कौन है, आखिर हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या है पर्पस इस जीवन का, क्यों आए हैं इस धरती पर, और मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। और जब ये सवाल आते हैं ना, तो उसके साथ आपके मन में ईश्वर की एक ऐसी स्मृति, एक ऐसा स्मरण आता है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। कभी ध्यान, भक्ति, अवेकनिंग, आत्म साक्षात्कार, ऋषि मुनि, ऐसे नाम आपके खुद ब खुद ही माइंड में आएंगे, क्योंकि इन सब के माध्यम से ये जानना आसान होता है। तो आप खुद ही उन सब बातों को सोचने लगते हो। लेकिन फिर जब ये सवाल उठते हैं कि यस ऋषि मुनि या फिर अवेकनिंग और डिवाइन एंड इसके अलावा विजडम, तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हम तो बहुत ही ऐसी अवस्था में कि हमें ये सब नहीं फील हो सकता, या हम इस पर नहीं बढ़ सकते। हम कोशिश करते हैं, हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, अर्पण करते हैं अपने आप को ईश्वर के सामने, पर फिर भी एक डाउट रखते हैं अपने अंदर कि हम नहीं कर सकते। पर आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन, इवन कि अगर किसी पर्सन ने पूरा जीवन अपनी बुरी आदतों में, बुरे अवगुणों में बिताया हो, उसको वो चोरी कर रहा हो, वो नशे करता है, वो शराब पीता है, वो नॉन वेजिटेरियन है, किसी भी तरह का पर्सन है वो, अगर एक बार आप संकल्प ले लेते हैं, तो ये मार्ग सबके लिए ईश्वर ने ओपन किया हुआ है। मतलब कि ये जानना कि हम कौन हैं, ये कोई भी जान सकता है। जिस क्षण आप अपने आप के अंदर ये संकल्प ले लेते हो, उसी क्षण से आपकी एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और वो जो पीछे था, आप क्या थे, वो वहां रह जाता है। क्योंकि वो क्या था, एक अंधकार था। वो तब आप अवेकन नहीं थे, तब आपको पता नहीं था। जो हुआ जाने अनजाने में हुआ। तो वो हमें ईश्वर ने फ्रीडम दी है। जब तक आप उन अवगुणों में, बुराइयों में फंसे हुए अपने जीवन को बिताते रहते हो, तब भी ईश्वर आपको कुछ नहीं कहते हैं। वो आपको चलने देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना अंदर से सब कुछ कंप्लीट करो, पूरा करो जो तुम्हारा दिल कर रहा है। लेकिन जिस दिन तुम जागरूक हो जाओगे, तुम खुद ही इस रोशनी की तरफ लौट आओगे। और हम सब लौट भी आते हैं जब भी हमें ये अंदर से एहसास हो जाता है। किसी भी एज में हो जाए, कोई जीवन में एक ऐसी घटना घट जाती है, आप जागरूक हो जाते हो और आप इस मार्ग को पकड़ लेते हो, जिसे हम ध्यान का नाम देते हैं, भक्ति का नाम देते हैं, और बहुत सारे, मैंने बताया ना आपको, इतने मार्ग हैं इसको, ईश्वर को जानने के, पर वो सारे मार्ग जाकर एक ही मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। तो ईश्वर ने सबके लिए अलग अलग मार्ग रखे जिसमें आपको आनंद, क्योंकि ये जर्नी आपकी आनंद से, आपकी फ्रीडम से जुड़ी है। आपके अंदर ईश्वर ने ये फ्रीडम दी है, आप जो मार्ग चाहे अपना ले। चाहे तो आप ध्यान को अपनाइए, चाहे तो भक्ति को अपनाइए, चाहे तो आप किसी भी डांस को देखिए। जब आप चूज करते हो ना, तो वो एक खुशी से आपकी जर्नी जुड़ी होती है। तो उसमें जब आप 100% देते हो अपना, उसमें आप डूब जाते हो पूरी तरह, तो वो आपको
उसी ओर ले जाता है जहां पर ये आपका पूर्णता का आपको एक एहसास हो और आप जाने कि आप कौन हैं। आप जिस दिन ये फैसला करते हो तो आप देखते हो कि उस संकल्प को लेने के बाद से जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे चमत्कार जुड़ने लगे हैं जो आपने कभी फील नहीं किए थे कि वो हमारे साथ होंगे। और जब वो होने लगते हैं तो हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है, हम उसको किसी ना किसी से पूछने की कोशिश करते हैं, कभी किसी को मैसेज, कभी किसी को। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं आज की, वो जो आपको एहसास होते, जो आपको अनुभव होते हैं, वो आपके मन से आते ही नहीं है। जब देखिए, जब कभी आप अनुभव लेते हो कि आप ब्रह्मांड में हो, क्या इससे पहले आपने कभी अपने आप को सोचा था कि आप ब्रह्मांड में जाओगे? या आपने कभी कोई ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव लिया हो जो आपने पहले कल्पना में भी कभी नहीं सोचा हुआ था? किसी गुरु से, किसी पर्सन को आप नहीं जानते थे, उसको देखा नहीं था, वो अचानक से आ रहा है। तो मन में हमेशा वो आता है जो उसमें चल रहा होता है, तो वो समझ लीजिए मन से आया। लेकिन वो जो मन में आया ही नहीं था कभी, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, और वो अनुभव आपको आ रहा है, तो वो मन से परे है और वो सत्य है। वो आपको एक साइन है कि यस, आप सही मार्ग पर हो। तो जो भी इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, वो ये डाउट अपने मन से छोड़कर कि हम सही गुरु से जुड़े हैं, सही मार्ग पर हैं, वो भूल जाइए। आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि आपके अंदर से आपको कैसा फील हो रहा है। आपको पॉजिटिव लग रहा है, खुशी अंदर से आ रही है, क्यूरियोसिटी आ रही है उसको करने की, बार बार दिल कर रहा है और एक वियोग जागृत हो रहा है। ऐसे लग रहा है अब जैसे जो चीजें पहले इतना आपको दुख दे रही थी, अब वो दुख नहीं दे रही हैं। तो यस, आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं। ये आपको जानने की, आपको एहसास करवाने की यात्रा है कि यस, आप इस धरती पर क्यों आए हो। आप अपने पर्पस को समझ जाते हो, आप अपनी एक ऐसी जागृति की ओर मुड़ जाते हो कि जो आपको ये याद दिलाए कि आप कौन हो, आप इस धरती पर क्या करने आए हो। अदरवाइज तो अंधकार में, इस चक्रव्यूह में जितना भी आप डूबते चले जाइए, इससे निकलने का फिर मार्ग नहीं है। लेकिन वो एक क्षण भी बहुत है जब आप जागरूक होकर ईश्वर को पुकारें कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है। जैसे ही आप अपने अंदर से ये सोच लेते हो कि अब मुझे आगे बढ़ना है, वैसे ही आपका जीवन सरल बन जाता है। आप देखते हैं कि आपको जो भी चाहिए वो हर चीज बिना कोशिश के अब आपके जीवन में आना शुरू हो रही है। जीवन एक शुद्ध सरल धारा की तरह बह रहा है जिसको अब कोई रोक नहीं सकता। और स्वयं को पहचानते ही संघर्ष चले जाते हैं। सबसे पहले जिनको वो बुरे वक्त को निकालना मुश्किल था, एक एक क्षण आपको मौत जितनी पीड़ा फील होती थी, वो अब इतना इजी लगने लगता है कि जीवन से नेगेटिविटी जो है वो सारी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। ग्रेविटी जो कि माया की है और वो आपको खींच रही थी अपनी तरफ, वो खत्म हो जाती है। अब मोह, माया और जो भी आप अंदर से इच्छाएं थी आपको खींच रही थी, वो अब कहीं ना कहीं आपसे दूर चली जाती हैं। अब आपको फील ही नहीं होता कि कुछ चाहिए। वही है सही मार्ग, वही है सही रास्ता। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो यस, आप सही रास्ते पर हैं और आपके जीवन से फीलिंग और संताप खत्म हो जाता है। यानी हर टाइम सोचते रहना, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लोगों के साथ ये हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, वो खत्म हो जाता है। अब ऐसे लगता है कि जो हो रहा है बस अच्छा है, जो हो रहा है बस आप पूरी तरह समर्पित हो, ईश्वर के साथ पूरी तरह जुड़ चुके हो। और जो लोग पहले आपको गुस्सा दिलाते थे आपके जीवन में, आपको ऐसे लगता था कि इनको, वो मेरे सामने ना आए, अब इनसे, वो सामने आकर बैठते हैं, आपको कुछ भी फील नहीं होता। आपकी जो कोर्स होती हैं वो कट हो चुकी होती हैं वहां से। अब आप उस दलदल से, उस गहराई से, उस खाई से बाहर आ चुके होते हो। आपको जीवन में आनंद आने लगता है। अब आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और आप दूसरों का दर्द देखकर भी अपने अंदर एक करुणा को फील करते हो, एक दया भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है। आप कभी नहीं चाहते हो कि जिस समय से मैं गुजरा हूं या मैं निकली हूं, उस समय में अब कोई दूसरा भी जाए। आप दूसरों का भला सोचने लगते हो। ये जर्नी इतनी सुंदर है। और अपना दर्द आप भूलकर आप दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हो। जो पहले आपको बोरिंग लगती थी चीजें,
ईश्वर के पास बैठना, मंदिर जाना या ईश्वर की बात करना, वही चीजें अब आपको आनंद देने लगती हैं। वही बातें, आप ऐसे लोगों को ढूंढने लगते हो जो ईश्वर की बात करें, जो इस यात्रा की बात करें। और आपको अब किसी थेरेपी की जरूरत नहीं। पहले आपको लगता था मैं कोई मूवी देख लूं, मैं कोई वीडियो देख लूं, लेकिन अब आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं। सारी वो बुरी आदतें, सारे वो अवगुण अब खुद ब खुद दूर हो रहे होते हैं, बल्कि दूर चले गए होते हैं। और जीवन आपको एक सुकून भरा, परिपूर्ण लगने लगता है। ऐसे लगता है बस सब पा लिया है। एक अलग सी शांति जो है आपके अंदर जागृत हो जाती है जब आप इस जर्नी को चूज करते हो, जब आप अपनी खोज में निकलते हो। आप जो भी इस जर्नी में नहीं है और ये वीडियो देख रहा है ना, वो जरूर से इस जर्नी में आ जाओ। एक बार ध्यान को चूज करो, इससे जुड़ो, और जैसे ही आप ध्यान करोगे आप देखोगे कि मैं अब तक कहाँ था, क्यों नहीं मैंने इस यात्रा को चुना था अब तक। और इसके बाद आपके अंदर के सारे डर, भय, पहले कांपने लगते थे आप, डर लगता था कोई ऐसी सिचुएशन आती थी, अब क्या होगा अब। लेकिन जैसे ही ये जर्नी आती है आपकी, अब ऐसा लगता है जो होगा देखा जाएगा। अब ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब कुछ भी आपको जो अंदर से भय और डर नहीं लगता किसी भी चीज से, ऐसा समय आता है। पहले आप महफिल ढूंढते थे, लोगों की भीड़ ढूंढते थे, कहीं अपने आप को एंगेज करना चाहते थे, अपना टाइम निकल जाए सोचते थे। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद आपको एकाकीपन अच्छा लगने लगता है, अकेला रहना अच्छा लगने लगता है, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगने लगता है। आपकी पूरी जर्नी यहाँ बदल जाती है जैसे ही वो टर्न आउट होती है इस और ईश्वर की ओर। अब पता है कि ये शांति पूरा जीवन कायम रहेगी। आपको अब कुछ और नहीं चाहिए, कोई खोज नहीं। ऐसे लगता है मैं अब जहां जा रही हूं या जा रहा हूं वो बिल्कुल सही जगह है। अब रास्ते में जो मर्जी हो जाए, अब आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आप जान चुके हो कि मैं सही रास्ते पर निकल चुकी हूँ। अब ईश्वर इतना करीब लगते हैं आपको कि बस आंखें बंद करी और उनको देख लिया, ईश्वर को, और फील भी कर लिया, उनसे बात भी कर ली जब चाहें। अब वो इतने पास आ जाते हैं और इतने अपने बन जाते हैं। अब वो दोस्त की जरूरत नहीं, अब ईश्वर दोस्त बनने लगते हैं। वो आपको आंसर करने लगते हैं आपके सवालों के इस जर्नी में, जब आपका बिलीव जागृत होता है, जब आपकी अवेकनिंग होती है। और क्यों इस सत्य का पता बहुत कम लोगों को लग पाता है कि ईश्वर हमारे इतने करीब है, क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम में से हर किसी को ये एहसास नहीं हो पाता कि हम कौन हैं। हर कोई इस जर्नी में निकल नहीं पाएगा, अपने आप को जानने की जर्नी में। आप अगर किसी से बात करके देखो ना, बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस जर्नी में आपको मिलेंगे। उनकी बातों से, उनके हाव भाव से, उनकी हैबिट से आप समझ जाओगे कि ये पर्सन किस यात्रा में है भी या नहीं, माया में है या नहीं। इतनी पहचान आपको लोगों की होने लगती है। और हम इस संसार में शायद एक शरीर धारण करके यहाँ सीखने ही आए हैं, ये भी आप जान जाते हो। और बल्कि हम ये कहेंगे हम एक शरीर नहीं है। जब आप अवेकन होते हो तो आप समझते हो कि इस शरीर के माध्यम से हमें लेसन तो लेने हैं, पर हम एक शरीर नहीं है। हम तो इस शरीर के माध्यम से उस सत्य को जानने के मार्ग पर निकले हैं। जिस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम अपनी इस बॉडी को भी एक गाड़ी जिसका कि इस्तेमाल करके हम इस संसार को इसके अंदर रहते हुए जान सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हमने इस बॉडी को चूज किया है। इस बॉडी का बहुत बड़ा रोल है हमारी इस जर्नी में। और हम भूल चुके हैं कि शायद हम कौन हैं, लेकिन अवेकन होते ही वो याद वापस लौट आती है। हमें अपनी पहचान किसी भी चीज से नहीं जोड़नी होती है। हमें डर लगता है कि अगर ये हमारी बॉडी हमारे पास ना रही तो शायद हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये बॉडी जो है वो एक कपड़े की तरह है। ये बॉडी अगर खत्म भी हो जाएगी तो हम हमेशा के लिए अमर हैं। अगर हमें इस सत्य तक पहुंचना है तो शरीर से अपनी पकड़ को हमें छोड़ना होगा, इसके मोह से, इसकी माया से हमें निकलना होगा। हम शाश्वत हैं जो कभी भी मर नहीं सकते हैं।
ये बॉडी मीन्स कि दर्द पर हमारी पहचान दर्द नहीं असीम आनंद है, और हम देह हैं इसी विश्वास को छोड़ना ही सारी मुश्किलों से बाहर आने और स्वयं से साक्षात्कार करने का एक बहुत आसान तरीका है। पल भर के लिए कल्पना करें कि हमारे पास कोई भी बॉडी नहीं है। इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ लीजिए। बस आपको एक कल्पना करनी है कि हमारे पास कोई भी बॉडी नहीं है और आपके पास कोई मन नहीं है। भूल जाइए जो विचार चल रहे हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लीजिए और अपनी इस बॉडी को धीरे धीरे हटने दीजिए। फील करें कुछ नहीं है, ना बॉडी और ना मन। आप अलग हैं, अलग बैठकर आप इसको देख रहे हैं और आपका जो मन है उसकी सारी हदें खुद ब खुद हटती जा रही हैं। विचार धीरे धीरे स्लो होते जा रहे हैं। साक्षी भाव से उनको देखते रहिएगा। धीरे धीरे इसके बाद अपने नाम को हटा दीजिए। भूल जाइए कि आपका क्या नाम है। उस नाम को सोचिए कि कोई और है। आप देख रहे हैं उस बॉडी को भी, वो उसका नाम है। आप उससे बिल्कुल जुड़े नहीं हैं। अपने आप को अलग कर दीजिए अपने मन से, अपनी बॉडी से, अपने नाम से, अपनी पहचान से। भूल जाइए आपका परिवार, आपका घर, कहाँ आपका बर्थ हुआ है। भूल जाएं, बस उसको देखें कि यस वो है कोई सामने, आप नहीं है, वो कोई और है। और छोड़ते जाइए धीरे धीरे अपने विश्वास जो आपको है कि ये मेरी मदर, मेरे फादर, ये सारे विश्वास धीरे धीरे छोड़ते जाइए और धीरे धीरे सब कुछ छूटते हुए आप फील करेंगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, नथिंग वाली एक सिचुएशन में आप आएंगे। पर धीरे धीरे हर चीज को हटाते हुए आप आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि इस जर्नी में जब आप इस बॉडी की पकड़ को छोड़ते हो, जब आप अपने मन के विचारों के जाल से बाहर आते हो, तो कुछ भी नहीं बचता। एक शून्य, एक ऐसी अवस्था जिसको फील करके ही एक आनंद की अनुभूति आ जाए। तो अगर आपने उसको फील किया, एक बार आंखें बंद करके इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इस नथिंगनेस की। आप हैरान रह जाएंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं। आप उस आनंद को फील कर रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं इस धरती में। ये जर्नी ही एक हैप्पीनेस की, एक फ्रीडम की जर्नी है, फ्रीडम की यात्रा है। जैसे ही आप अपने आप को उस फ्रीडम में लाएंगे, अपने आप को उस आनंद में लाएंगे, आपकी यात्रा आगे बढ़ने लगेगी। आप फील करने लगोगे कि आप सही रास्ते पर हो। और मैं लास्ट में फिर यही कहूंगी, आप जहां भी हो आप ठीक हो। कभी भी मन में गिल्ट ना लाएं, कभी भी ये ना सोचें मैं अगर किसी और जगह जुड़ूं तो मुझे वहां ज्यादा मिल सकता है। जितनी जर्नी जहां पर लिखी है वहां पूर्ण करें। जिस जगह पर जो सा लेसन लेना बाकी है वहां से जरूर लें। भागे मत, भटके मत। जैसे ही ये भटकाव, जैसे ही आपके अंदर की ये तड़प खत्म होती है, ये लगाव, ये मोह खत्म होते हैं, आप खुद ब खुद आपको हाथ पकड़ पकड़ कर उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी यात्रा ऐसे ही धीरे धीरे पूर्ण होगी। आप कभी भी किसी एक जगह रुककर इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। और ये मेरी जर्नी की भी एक बहुत बड़ी सीख है। मैंने अपनी यात्रा से सीखा। बहुत सालों तक मैं भी एक ही जगह पर अटक गई थी। मैं निकलना ही नहीं चाह रही थी। मैं वहां पर ऐसे बैठी थी कि बस यही है तो बस यही है सब कुछ। लेकिन मुझे निकाला वहां से बहुत सारे मास्टर्स ने, मेरी माँ ने, माँ बगला मुखी ने। और जैसे जैसे मैंने उस पकड़ को छोड़ा, उसको मैंने एक्सेप्ट किया जो आगे आ रहा था, मेरी जर्नी इतनी फास्ट हो गई कि आप यकीन नहीं करेंगे। और मैं आज भी अपने आप को पूरी तरह से उसी अवस्था में रखती हूँ। जो होगा, जो आएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जो मेरा नहीं है वो अगर चला भी जाता है मुझे कोई दुख नहीं है। एक आनंद की अवस्था खुद ब खुद आपको इस यात्रा में मिलने लगती है। आपके गृहस्थ जीवन से आपके जो भी बंधन है, जो भी कर्म जुड़े हैं, वो धीरे धीरे आप उनसे मुक्त होने लगते हो। भागना नहीं है। ये जर्नी एक दिन की जर्नी नहीं है, एक दिन की यात्रा नहीं है। इसको आप जितना ज्यादा तड़पोगे निकलने के लिए, ये उतनी लंबी होती जाएगी। और जितना आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, जितना आप समर्पण में आ जाओगे, उतनी ही ये जर्नी फास्ट हो जाएगी। तो
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी जर्नी को फास्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों तक ये जानी चाहिए बातें। हमें अपने इस मिशन को, ध्यान को, बाबा जी के ज्ञान को, उनकी ऊर्जा को हर जगह फैलाना है। हमें बांध के नहीं रखना। आज मैं बात भी वही की है। अगर आप बंधन में बंधे रह गए तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो। और सबसे बड़ी बात है, ग्रीडीनेस नहीं लाना है कि लालच की मेरा है मेरे तक रहे। बांटना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बांटोगे तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो कर्म नहीं बनाने हैं, मोह नहीं जोड़ने हैं, बस जो छूट रहा है छोड़ते जाइए। और लास्ट में तो ये बॉडी भी छूटने वाली है, तो मोह कैसे, बंधन कैसे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। कल को फिर से मिलूंगी आपको एक और सुंदर और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।